ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो आज हम लोग जो हैं श्रीमद् भागवत जी के 8वें अध्याय का स्मरण करेंगे एवं श्रवण करेंगे। इसमें कथा जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई वो सब विस्तार बताते हैं। आइए श्रवण करते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, आप भागवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्व वंश में जन्म लेने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है, अर्थात पूजनीय हो गया है, धन्य है। आप निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने उनसे परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल को सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अधखुले नेत्रों से देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाग्नि के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रों फल किरीटों की सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जमगा रहे थे। भगवान संकर्षण ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत का वृत्तांत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम प्रतिशील संख्यान मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया था। परमहंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को बृहस्पति जी को सुनाया था। दोनों को सुनाया, पराशर जी को भी और बृहस्पति जी को भी सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा। बस श्रद्धालु और सदा
अनुगत देकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव से सैया पर पौड़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहती है, उसी प्रकार से भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में संयन किया है। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को ही जागृत रखा है। इस प्रकार अपनी स्वरूपभूता के साथ में 1 सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की सृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षोभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के स्वरूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दैदीप्यमान कर दिया, अर्थात प्रकाशमान कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान की अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी का प्राकट हुआ, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। उस कमल की कर्णिका अर्थात गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोग दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन को घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई उज्जल की तरंगमालाओं के कारण उस जलराश में ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व स्वरूप कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। वे सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच गए, पर भी वे उसे न पा सके। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता रहता है। अंत में विफल मनोरथ होकर वे वहां से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अर्थात दिव्य 100 वर्ष तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पा रहे थे,
अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होने लगा, यानी वो जानने लगे। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमलासन सदृश गौर और विशाल विग्रह की सैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनमें जो मणियां जड़ी हुई हैं, उनकी कांति चारों ओर अंधकार दूर हो गया है। वे अपने श्याम शरीर की आभार से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीतपट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित सुवर्ण मुकुट सुवर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी बनमाला पर्वत के रत्न जल प्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को भी परास्त कर रही हैं, तथा उनके भुजदंड वेणुदंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार करते हैं। उनका वह श्री विग्रह अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए है। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीतांबर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित है। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्तजनों को कृपा पूर्वक अपने भक्त वत्सल चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुलिदल नख चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते हैं। सुंदर नासिका, अनुग्रह वर्षी भौहें, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं कोरतार तिहारी मुस्कान से युक्त मुखार बिंद के द्वार वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। बस उनके नितंब देश में कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और सुवर्णमयी मेखला सुशोभित हो रहे हैं, तथा वक्षस्थल अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्रीवत्स चिन्ह की ये पूर्वाश हो रहे हैं। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान महामूल केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उनकी सहस्रों शाखाएं हैं। और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कांधों पर शेष जी के फणों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं, मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज ही हो। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो सहस्त्र मुकुट हैं, वे ही मानो उस पर्वत के सुवर्ण मंडित शिखर हैं, तथा वक्ष स्थल पर विराजमान कौस्तुभ मणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान अपनी कीर्तमयी बनमाला विराज रही है। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवताओं भी आप तक नहीं पहुंच पाए, तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल जल, आकाश, वायु और अपना शरीर केवल 5 ही पदार्थ देखे। इनके सिवा कुछ उन्हें दिखाई न दिया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे, तब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। तब लोग रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। इसी के साथ में
8वां अध्याय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का अध्याय जो है वो यही संपन्न होता है। 9वां अध्याय यानी ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति की कथा जो है वो कल श्रवण कराई जाएगी। नहीं,